Hello students, so वेलकम टू लर्न विद एनसीईआरटी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 विच नेम इज़ अ लेटर टू गॉड। तो चलो मैं आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में समझा दूँगी। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति होता है, ये वाला व्यक्ति, जिसका नाम है लेंचो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लेंचो। लेंचो क्या करता है? लेंचो के पास ना मतलब क्या होता है, इसके पास एक खेत होता है। तो बस ये नॉर्मली अब गॉड से प्रे करता है कि प्लीज़ भगवान जी बस थोड़ी सी बारिश करवा दो, जिससे इसकी जो फसल है ना, ये जो फसल है इसकी, ये अच्छी हो जाए, ये और ज़्यादा उपजाऊ हो जाए। तो इसकी पत्नी होती है और इसके 2 बेटे होते हैं। तो इसकी पत्नी कहती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होएगी। तो ये इसकी जो पत्नी होती है वो एक अपने बेटे को आवाज़ लगाती है। एक तो होता है, एक जो इसका बेटा होता है, जो छोटा वाला बेटा होता है, वो उनके घर के पास ही खेल रहा होता है, और जो बड़ा वाला बेटा होता है वो अपने पापा के साथ खेत में मदद करवा रहा था। तो एकदम से बारिश आ जाती है। फिर जब बारिश आती है ना, तो क्या करता है, लेंचो खुश हो जाता है। लेंचो बोलता है कि ये मेरे लिए सिर्फ एक बारिश नहीं, ये मेरे लिए पैसे हैं। जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो मेरे लिए 10 सेंट है, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो मेरे लिए क्या है, 5 सेंट है। सेंट मतलब वहाँ पे एक करेंसी होएगी जहाँ पे लेंचो रहता होगा। तो ये इन्हीं को ऐसे बोलता है। अब लेंचो को लगता है कि बारिश तो अभी ही बंद हो जाएगी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स मतलब होते हैं क्या, बर्फ़ के ओले 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 गिरते हैं। तो जो ओले गिरते हैं ना, वो लेंचो की पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पे इसकी जो फसल है सारी की सारी ख़राब हो गई है। सारी की सारी जो उपजाऊ थी ना, वो भी ख़राब हो गई। तो लेंचो तो पूरा उदास हो जाता है, और फिर ये सोचता है कि आज की नाइट तो बहुत ही ज़्यादा दुख वाली नाइट थी। आज का दिन, आज मैंने कुछ काम भी नहीं किया और सब कुछ बिखर और गया। तो अब मेरी कौन ही हेल्प करेगा। लग रहा है इस साल कोई भी काम नहीं होगा और हमें पूरा इस साल भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा लेंचो सोचता है। तो अब क्या होता है, लेंचो डिसाइड करता है कि अब मैं ऐसे तो काम नहीं चला सकता। तो लेंचो क्या करता है, गॉड को एक लेटर लिखता है। तो जो वो लेटर लिखता है ना, वो अब पोस्ट ऑफिस में डालने को भेज देता है। अब जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं, जो पोस्टमैन होता है, वो उनके पास जाता है और बोलता है देखो इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो जो पोस्ट मास्टर होता है ना, वो देखता है कि ये लेंचो को भगवान पे भरोसा है। उसे शायद से पता है कि भगवान उसकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे, इसीलिए उसने ये लेटर लिखा है। तो वो सोचता है कि अब हम इसका भरोसा नहीं तोड़ सकते भगवान से, तो हम क्या करते हैं, इसकी मदद कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी सैलरी में से थोड़े से सेंट जो होते हैं ना, वो पैसोज़ जो होते हैं ना, पैसोज़ वो रख देते हैं, और अपने बाकी सारी एम्प्लॉयज़ से भी बोल देते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे भी बोल देता है कि तुम थोड़ी थोड़ी इसकी मदद कर दो और थोड़े से पैसे रख दो। तो वो थोड़े थोड़े पैसे रख देते हैं। उनने जो लेंचो था उसने 100 पैसों मांगे थे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं ना, वो बस और 70 पैसोज़ ही दे पाते हैं। 70 पैसोज़ ही दे पाते हैं। तो ना, अब ये सोचता है कि क्या पता लेंचो को इससे थोड़ी सी मदद हो जाए। अब जैसे ही ये लेंचो को पैसे भेजता है, तो लेंचो देखता है कि ये लेटर आ रहा है पोस्ट ऑफिस से, और मैंने तो भगवान से 100 पैसोज़ मांगे थे, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ 70 पैसोज़ ही आए हैं मेरे पास। तो लेंचो को लगता है, वो इतना बेवकूफ़ होता है, उसे ये नहीं पता होता कि भगवान कैसे भेजेंगे इसे। भगवान तो मदद कर सकते हैं, इसे लेटर में कैसे भेजेंगे। वो ये सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, उन्होंने 30 पैसोज़ ले लिए, जो बाकी पैसे थे ना, रेस्ट ऑफ मनी जो बाकी थे वो ले लिए, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज़ ही दिए हैं। तो वो दोबारा से एक लेटर लिखता है, और उसमें लिखता है वो कि ना, कि भगवान आप मेरे को बाकी जो बचे हुए पैसे हैं 30 पैसोज़ वो भेज दो, लेकिन हाँ, आप मेरे को डायरेक्ट लेटर देना, आप पोस्ट ऑफिस की थ्रू मत देना। अब जो लेटर जाता है पोस्ट ऑफिस में,
तो वो सब सोचते हैं कि वो सभी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उस लेटर को पढ़ने के लिए। वो सब सोचते हैं कि ना क्या पता लंचू ने हमारी तारीफ़ करी हो, वो ज़्यादा खुश हुआ हो और हमें अच्छी अच्छी आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स दी हो कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग। लेकिन जैसे ही वो पढ़ता है तो वो तो देखता है कि ये तो बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहा था इन्हें, बंच ऑफ क्रूक्स, कि इन्होंने, वो सोचते हैं कि एक तो हमने इसकी मदद करी और ये तो हमें ये सब लिख के भेज रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। वो सोचते हैं कि अब क्या करें, हमने एक तो इसकी मदद करी लेकिन अब इसने हमारा दिल तोड़ दिया, ये जो लंचो होता है। तो बस यही होता है इसमें। अगर आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो चाहिए तो आप बताओ, मैं आपको ये बना के दे दूँगी। ये रहा पोस्ट ऑफिस और ये रहा जिसने सबसे पहले हेल्प करी थी और इसके एम्प्लॉयज़। ओके, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।